में कर दियो तुम्हारे में, सभी कार्य करो श्याम, सभी कार्य करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जेठ शुक्ला निर्जला काशी, बोलो काशी महारानी की जय। ब्रह्म वर्त पुराण में वर्णन आता है, एक दिन भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी, कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते हैं। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी व्रत करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं कि हे वृकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करया करो। मैं उनसे कहता हूँ, भाई, जो हमारे शास्त्रों में एकादशी, हरे कृष्ण, एकादशी व्रत का निर्देश है तो बड़ा उत्तम अनुष्ठान। ये तो मैं भी जानता हूँ, किंतु मेरी भूख तो बड़ी असहनीय है, अतः मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ। एकादशी में जो भगवान की केशव की पूजा का विधान है, उसे विधिपूर्वक कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। आप कृपा करके बताइए कि उपवास का अर्थ व्रत के किए बिना एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन ने भीमसेन की बात सुनकर श्री वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र भीमसेन, यदि आपको भगवान से मिलने की इच्छा है, वहाँ स्वर्ग जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन अवश्य त्यागना ही पड़ेगा। ये भगवान के बतलाए 24 उपवास की बात रही दूर, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में ब्रिक नाम अग्नि है। ब्रिक कहते हैं बैल को। बैल के अंदर जो हाजम करने वाली अग्नि है, भीमसेन जी कहते हैं वो मेरे अंदर है। जिदा बैल सब घास भूस हाजम कर जाता है,
ऐसे ही और ऐसे ही मेरे अंदर ऐसी भूख है कि मैं सब कुछ यो कोई जठराग्नि जो है वो सब कुछ खत्म कर लेती। बहुत सारा भोजन करने पर भी मेरी जठरा अग्नि शांत नहीं होती है। बहुत भोजन करना पड़ता है, वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप कोई ऐसे व्रत का विधान बतलाइए जिससे सहज ही पालन कर सकूं। अपने उस धर्म और अगले धर्म को भी, अगले जन्म को भी सुधार सकूं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, तुमने मेरे से मानव धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं, किंतु कलयुग में उन सब धर्मों का पालन करने की समर्थ आपके पास नहीं है। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल सके ऐसा वह विधान सुनो। वृक्ष अथवा राशि से पूर्व राशि से सूर्य के अवस्था काल में जेठ महीने की शुक्ला पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। पर ये सारे वास्ते एक कानून लागू नहीं है। जिन्होंने रोगी है, कोई बीमारी है, बालक है, वृद्ध है और गर्भवती महिला है और रोगी है, इनके लिए ये कानून नहीं है। अन्न ना खाए और अन्न के अलावा और बहुत चीज़ां भगवान ने खान वास्ते बनाई हैं। व्रत का आटा मिल जाता, ਉਹਦੀ रोटी बना के भी खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, जैसे भी करना होगा कर सकते हैं। भगवान ने सानू खुली छुट्टी दी भी, जो निर्जला करना चाहे निर्जला कर सकते हैं। जो निर्जला नहीं करना कर सकते तो वो एक बार फलाहार कर लें, जो फिर भी नहीं तो 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं। और बाकी अपनी तोड़े अपने पर डिपेंड है जितना तक तुसी करना। और जे मन नूं मार लो तां भी खराई है। और खांदियां खांदियां दंद कस गए हैं। और पर ए रूह नीरजी खा खा ए रंग तमाशे देख देख के अखा अन्नियां भी हो गई हैं, टीवी देख देख के। और पर ये अखा रखती ने रंग तमाशे देख देख के। उस निंदिया सुन सुन के कान
बोले भी हो गए तामी रजदे नहीं है। नक नहीं रजा बासल, नक जिहड़ा साडा ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੜਫਦਾ ਬਥੇਰਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ। ਜੇ डॉक्टर कहे अज तैं अन्न नहीं खाना, फल फ्रूट खाना, तो असी उन्होंने भी डॉक्टर साहब का कहना मान लेंगे, क्योंकि डर लगता बीमारी हो ना बढ़ जाए जोड़ा कुछ सानू होया। इस वास्ते अगर असी शास्त्रां का कहना मनीए, अपने गुरुओं का कहना मनीए, भगवान कृष्ण का कहना मनीए, तो फिर क्या बात है। तो जितना भी इंसान भगवान का व्रत कर सकता होवे उतना करना चाहिए। बाकी भगवान ने भी कहा कि मैं उन भगतों का दास जिन्होंने अपना मन मार लिया, मन मारा तन बस किया, जिन्होंने अपना मन मार लिया मैं उन्होंने भगतों का दास। तो अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अरुण उदय से दूसरे दिन द्वादशी को बेन कहना भी रात के 12 बज के तो हम डेट बदल के हम खा लो, तो मुसलमाना का होंदा रोजे। साडा जिहड़ा है ये हुण सूरज चढ़िया तो कल सूरज चढ़े तक है, ठीक है ना। और ये टाइम भी दिता जाता हूँ भी इन्ने बजे तक होंदा, तो उसी हिसाब नाल व्रत रखना चाहिए। मतलब साडा सूरज भगवान के नाल ही कनैक्शन है। और ब्राह्मणों को जल तथा स्वर्ण दान करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। इस विधि से व्रत करने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। एक साल में जितने एकादशी आती उस एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। साल में जिन्नियां काशियां हैं उनका सारा समावेश ये निर्जला काशी का है। सारिया काशियां का पुण्य आज की काशी रखने का है। इस काशी का यह महात्म केवल भीमसेन के लिए ही नहीं है, ना कि युधिष्ठिर द्रौपदी नकुल सहदेव के लिए और ना ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आप चैतन्य महाप्रभु व्रत करते थे और तब दूसरे को उपदेश देते थे। जो आप करे तो ही दूसरे को उपदेश देवेगा, आपका रखना नहीं दूसरे को उपदेश देना। तो चैतन्य महाप्रभु आप व्रत करते थे। निर्जला का चैतन्य महाप्रभु निर्जला व्रत करते थे। पूरे वर्ष की सभी एकादशी का पालन करते थे। इसी प्रकार शास्त्रों भगवान वेद व्यास तथा सभी संतों का आदेश भी है। यदि ऐसा ना होता तो भगवान वेद व्यास जी क्यों 24 ही नहीं 26 काशी के बारे में लेकर इतना परिश्रम करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव मात्र को साल की सभी काशी
का व्रत आवश्यक रूप में करना चाहिए, वरना जम के दंड का पागी होना पड़ेगा। पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा एवं कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जा। मेरी परम प्रिय इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में दान, समार्थ, संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य न कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक दोषों से युक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो गया है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अब क्या सुनाऊं? देखो, दोनों ही पक्षों की एकादशी में भोजन खेद है और इस जेठ महीने के शुक्ला पक्ष की निर्जला एकादशी को जालबीन खेद है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थों स्थानों का फल प्राप्त करता है। आज इसको समझो अनुष्ठान है। हमने आज भगवान के नाम का व्रत किया है, तो हमने आज झूठ नहीं बोलना है, चुगलियाँ नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। अपने हृदय से बैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष सबको त्याग करके भगवान नारायण के चरणों में अपने मन को जोड़ना है। क्योंकि और भगवान की कथा, भगवान का सत्संग सुनना है। जितना सुन हो जाए, क्योंकि भगत रविदास महाराज ने लिखा है, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म जो भी है सब परमेश्वर के लेखे लाना है। तो अज का दिन भी भगवान दे अर्पण करना है। व्रत रख के भगवान को समर्पण करना है। ठाकुर जी को जितना कथा सुनोगे, भगवान का कीर्तन सुनोगे और भगवान पर जितनी सुरती लगेगी उतना ही चंगा होएगा। और पाप करोगे तो वो भी अक्षय हो जाएगा, मतलब उसका फल के मिलेगा। पुण्य करोगे तो उसका फल भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो मेरी लिस्ट में उनका नाम चढ़ गया है, तो वो भगवान का ही परिवार है, वो भगवान का टब्बर है। असी सारे भगवान के परिवार हैं और भगवान को भी सानू गिनना चाहिए भी भगवान साडे है, पर ओपरे दिल से नहीं, तय दिल से कहना चाहिए बन के बिहारी मेरे है। जिदा कहते ए मुंडा मेरा है, कुड़ी मेरी है, ये पोतू है, दो तू है, ये फलाना, ये पति मेरा है, पत्नी मेरी है, ये भैन है मेरी, भरा है मेरा। ये रिश्ते तो झूठी है दुनिया के। सच्चा रिश्ता तो बन के बिहारी का है। ये रिश्ते इत्थे बने, इत्थे छड़ देने, ये भी नहीं पता किहड़े वेले चक लो हो जाने, किहड़े वेले छड़ जाने रिश्ते। तो सच्चा रिश्ता है तो कृष्ण भगवान का है। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चे दिल ना कहते कि उत्ते झूठी झूठी कहते मारे। सच्चे दिल ना कहो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंद लाल। हूँ समाप्ति है। काशी लीला काशी की कथा सुनाई है।